हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरू किए थे और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो आने वाला एक टॉपिक था प्राग ऐतिहासिक काल, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा है, जिसका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाकाव्य काल के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे रामायण और महाभारत को, बेसिकली इसी को ज्यादा फोकस करेंगे और साथ ही साथ महाजनपद को भी थोड़ा सा इसमें कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए विजिट कर रहे हो फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग महाकाव्य काल की बात करते हैं तो हम लोग को हमेशा दो चीजें याद आती हैं। एक तो आती है रामायण काल और दूसरा आता है महाभारत काल। तो समझते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव था और रामायण काल से संबंधित साक्ष्य या फिर जो स्थल हम लोग प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थानों से हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके नामकरण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो छत्तीसगढ़ का जो नाम था रामायण काल में, इस काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था, जिसकी राजधानी कुश स्थली को बनाया गया था। क्लियर है? अब यहाँ पास दक्षिण कौशल नाम क्यों पड़ा या फिर कौशल नाम क्यों पड़ा? सबसे पहला तो देखिए, यहाँ पास जो भानुमन थे, ठीक है, तो भानुमन के जो पिता थे उनका नाम था महाकौशल। ठीक है, भानुमन के पिता का नाम क्या था? महाकौशल। और उन्हीं को ये क्षेत्र प्राप्त हुआ था या फिर ये इस क्षेत्र को वो जीते थे, विजित किए थे। तो इसी कारण जो था, महाकौशल का नाम के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम, जिस क्षेत्र को महाकौशल ने जीता था, उसी आधार पर उसका नाम क्या पड़ा? कौशल पड़ा। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो भानुमन के पिता जो थे महाकौशल के नाम पर ही छत्तीसगढ़ का नाम, प्राचीन नाम दक्षिण कौशल पड़ा था। ठीक है, कौशल पड़ा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भानुमन की एक पुत्री थी जिसका नाम था माता कौशल्या। ठीक है, क्या था? माता कौशल्या। और माता कौशल्या का जो विवाह हुआ था वो हुआ था दशरथ के साथ। ठीक है, रामायणकालीन जो भी है दशरथ, जो कि श्री राम के पिता थे, उनके साथ। किसका? तो कौशल्या का। तो कौशल्या का विवाह किसके साथ होता है? दशरथ के साथ। और दशरथ के पुत्र का क्या नाम था? श्री राम। ठीक है, तो ये कौशल्या का जो कौशल्या भानुमन की पुत्री थी, तो कौशल्या को वो स्थान कौशल्या को मिल जाता है। कौन सा स्थान? जो कि महाकौशल के नाम से था, वो उसको भानुमन को मिला। और भानुमन के पश्चात वह स्थान दशरथ को मिला। क्यों मिला? क्योंकि दशरथ ने ही कौशल्या से क्या किया था? विवाह किया था, जिसके कारण जो कौशल का क्षेत्र था वो दशरथ को मिल जाता है। अब उसके बाद देखा जाए तो दशरथ का पुत्र था श्री राम, तो वह क्षेत्र अब किसको मिल जाएगा? श्री राम को मिल गया। क्लियर है? श्री राम को मिल गया। अब श्री राम को मिला है वह क्षेत्र, और उसके बाद जब लव और कुश का जन्म होता है तो वो क्षेत्र जो श्री राम को मिला है, कौशल क्षेत्र, दक्षिण कौशल क्षेत्र, तो उस कौशल क्षेत्र का भी विभाजन करके लव और कुश पे वो बांट देता है, विभाजित कर देता है उस क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हम लोग का एक नॉर्मल या फिर सामान्य परिचय कहा जा सकता है। अब उसके बाद इससे संबंधित जो भी स्थल है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संबंधित स्थान में देखते हैं तो पहला आता है चंद्रखुरी। ठीक है, चंद्रखुरी एक स्थान है जो कि रायपुर में स्थित है। ठीक है, रायपुर में स्थित एक स्थान है चंद्रखुरी, और यही चंद्रखुरी में माना जाता है कि माता कौशल्या का यहाँ पास जन्म हुआ था। और इसी जन्म होने के कारण इस स्थान पर कौशल्या माता का मंदिर भी स्थापित किया गया है। ये याद रखिएगा कि कौशल्या माता का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो रायपुर के चंद्रखुरी नामक स्थान पर माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सरगुजा। अब देखिए, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। आप लोगों को पता है कि जो छत्तीसगढ़ में जो पढ़ाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी, तो वो उसमें हम लोग को पता चलता है कि सरगुजा बहुत फेमस जगह है। ठीक है, चाहे कालिदास की बात करें या फिर ये रामायण काल में बात करें। देखिए, तो सरगुजा में स्थान है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा करके गुफाएं स्थित है। क्लियर है? तो इन गुफाओं में ही यह माना जाता है कि रामायण काल के जो समय था, उस समय में भगवान राम और लक्ष्मण और सीता करके जो है वो सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा नामक जो स्थान अभी हम लोग बोलते हैं, वहां वो लोग क्या किए थे? अपना कुछ समय वहां पर व्यतीत किए थे। तो इस स्थल को हम लोग रामायण कालीन स्थल के साक्ष्य के रूप में हमें जानते हैं। क्लियर है?
अब सेकंड स्थल जो आता है वो है खरौद। खरौद जो है जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है। खरौद जांजगीर चांपा में स्थित एक स्थान है। तो यह स्थान को माना जाता है कि जो खरदूषण था, खरदूषण, ठीक है, तो खरदूषण के यहाँ पर साम्राज्य स्थापित था, खरदूषण का साम्राज्य स्थापित था कौन? खरौद, या फिर खरदूषण की राजधानी खरौद को बोला जाता है, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो खरौद है, खरौद में ही लक्ष्मण द्वारा सुपनखा का नाक को यहाँ पास काट दिया गया था, ठीक है। लक्ष्मण द्वारा खरौद में ही सुपनखा का कान नाक यहाँ पास काटने का हम लोग को साक्ष्य मिला है। और साथ ही साथ जो भगवान राम जी थे उन्होंने खरदूषण का वध भी यहाँ पास खरौद के स्थान पर किया था। तो इस प्रकार से हम लोग को जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो खरौद जो है इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लक्ष्मण द्वारा यहाँ पास सुपनखा का नाक काटा गया था और साथ ही साथ जो राम जी थे, राम जी द्वारा खरदूषण का यहाँ पास वध किया गया था, ठीक है। सेकेंड आता है हम लोगों का पंचवटी। अब पंचवटी जो स्थान है वो कांकेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कांकेर में स्थित है। और यहाँ ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है कि सीता का जो अपहरण हुआ था वो छत्तीसगढ़ में स्थित जो कांकेर जिला है, कांकेर जिला में एक स्थान है पंचवटी। और वहीं पर जो है, वहीं पर एक कुटिया बना के वो लोग रह रहे थे। तो वहीं पास अचानक से जो हम लोग रावण है, रावण वहां से आके सीता का अपहरण वहां से किए हैं। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पास साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो ये पंचवटी जो कांकेर में है, ये सीता अपहरण से हम लोग को यहाँ पास जानकारी मिलती है, ठीक है, उससे संबंधित माना जाता है। अब सेकेंड है वो है शिवरीनारायण। देखिए शिवरीनारायण में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी द्वारा जब सीता को ढूंढने निकले थे, ठीक है, तो उस समय पहुंचते पहुंचते उन्होंने शिवरीनारायण नामक स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। और विश्राम कैसे किया? तो जो वहां पास सबरी थी, माता सबरी, तो सबरी की एक आश्रम था, ठीक है, सबरी की एक आश्रम था। उसी आश्रम में भगवान लक्ष्मण और राम जी दोनों जो थे वहां पास विश्राम किए थे। और साथ ही साथ जो सबरी के जूठे बेर भी वहां पास इन लोगों ने खाया था। इस प्रकार से इसको मान्यता मिला है कि जो शिवरीनारायण है वो रामायण काल से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट है तुरतुरिया, जो कि बलौद में स्थित है। देखिए जो तुरतुरिया है, इससे मतभेद ये है कि ये किस जिले में है, या फिर सिरपुर जिले में है या फिर बलौदाबाजार जिले में है। तो यहाँ पास मुख्य रूप से देखा जाए तो बलौदाबाजार जिले को अभी वर्तमान में लिया जा रहा है, ठीक है। तो तुरतुरिया जो है बलौदाबाजार में स्थित एक स्थान है। यहाँ ऋषि का आश्रम था, ठीक है, एक ऋषि का आश्रम था, श्रृंगी ऋषि। तो इस आश्रम में ही लव और कुश के यहाँ पास जन्म हुआ था, ऐसा साक्ष्य हम लोग को मिलता है, प्रमाणित मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो तुरतुरिया है वो रामायण काल से संबंधित स्थल माना गया है, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं महाभारत काल की ओर। तो महाभारत काल में भी जो छत्तीसगढ़ था, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है अभी वर्तमान में, उसका नाम हम लोगों को यहाँ पास प्राग कौशल का नाम यहाँ पास पता चलता है कि छत्तीसगढ़ को उस समय प्राग कौशल कहा जाता था, ठीक। जैसे कि यह मान्यता है कि जैसे कि पांडव हैं, ठीक है, 5 पांडव, तो 5 पांडवों में से एक थे सहदेव और दूसरा थे एक थे कर्ण, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, जो हम लोग के पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो सहदेव के द्वारा जो विदित क्षेत्र थे, ठीक है, जो विदित जो क्षेत्र थे उसमें से एक क्षेत्र हम लोग का था प्राग कौशल, ठीक है। तो इसी को पुरातत्ववेत्ता ने यह प्रमाणित किया कि जो ये प्राग कौशल है वो अभी का जो वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है वो उसी को ही क्या कहा जाता था? प्राग कौशल कहा जाता था, उसी क्षेत्र को, ठीक है, ऐसा मान्यता है। लेकिन कोई भी इसकी ऑथेंटिक हम लोग को जानकारी देखने को नहीं मिलता। इसी आधार पर यदि बात करें तो कर्ण के द्वारा भी उसके द्वारा भी एक क्षेत्र विजिट किया गया था। तो मानते कई लोग ऐसा है कि जो कर्ण थे उनके द्वारा जो क्षेत्र को जीता गया था उसमें था एक था कौशल, और यही कौशल जो है वर्तमान का छत्तीसगढ़ था, ऐसा करके माना जाता है। लेकिन दोनों की जानकारी जो है स्पष्ट हम लोग को नहीं होती, ठीक है। अब महाभारत काल से संबंधित कुछ स्थल के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि स्थल से ही हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्थान है वो है मणिपुर। देखिए मणिपुर को ही रतनपुर कहा गया है, ठीक है, जो वर्तमान में रतनपुर जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम जो था महाभारत काल में वो था मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर जो है
वो ताम्र ध्वज और मोर ध्वज की राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं कि जो मोर ध्वज था और जो ताम्र ध्वज था उनकी राजधानी क्या थी, मणिपुर थी, जो कि वर्तमान में रतनपुर है। तो इससे रतनपुर क्या है, रामायण काल से भी, महाभारत काल से भी संबंधित रखता है। ठीक है, उसके बाद दमाऊ दरहद। अब दमाऊ दरहद जो है यहाँ से गुंजी अभिलेख हम लोग को प्राप्त होता है होने के लिए। ये जो है जांजगीर चांपा में स्थित एक स्थान है और यहाँ से हम लोग को यह प्रमाण मिलता है कि जैन तीर्थकर, प्रथम जैन तीर्थकर जिसका नाम था ऋषभ देव, उनका वहां पास आश्रम था। तो यहाँ पास से हम लोगों को ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलता है, इसलिए ये क्या है, इसको दमाऊ दराई या फिर ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दमाऊ दराई या फिर ऋषभ तीर्थ, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। ठीक है, सेकेंड आता है वो है खल्लारी। ठीक, खल्लारी या फिर खलवाटिका जिसको बोला गया है, तो ये महासमुंद में स्थित है। तो खल्लारी या फिर खलवाटिका जो है वो लाक्षागृह या भीम के पद चिन्ह का यहाँ पास हम लोग को साक्ष्य मिलता है। इसलिए यह जो भीम के पद के चिन्ह के होने के कारण यहाँ पास को क्या माना जाता है, इस स्थान को महाभारतकालीन स्थान या फिर स्थल माना गया है। क्लियर है। सेकेंड बात करते हैं चित्रांगदपुर। देखिए, चित्रांगदपुर का नामकरण जो हुआ था वो सिरपुर में चित्रांगद करके एक महारानी थी। ठीक है, और वो महारानी जो थी वो उसकी जो राजधानी उन्होंने बनाई थी विजित करके, वो था सिरपुर। इसी कारण जो सिरपुर जो स्थान है उसका नाम क्या रख दिया गया था उस टाइम, चित्रांगदपुर के नाम से पुकारा जाता था। क्लियर है। और यही जो चित्रांगदपुर था वो सिरपुर है वर्तमान में। तो ये अर्जुन के पुत्र जो ब्रभुवान थी उनकी राजधानी यही थी, सिरपुर या फिर चित्रांगदपुर। क्लियर है। अब ये तो हम लोग हो जाते हैं कंप्लीट महाभारत कालीन। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं महाजनपद काल के ऊपर। ठीक है, तो महाजनपद काल का यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पास जो महाजनपद काल की हम लोग को साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिलता। इसमें देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो महाजनपद काल में हम लोग स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलता कि जो छत्तीसगढ़ था वो एक महाजनपद के अंतर्गत आता था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ पुरातात्विक वेत्ता ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया है। तो इसमें एक नाम आता है डॉक्टर हीरालाल। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद का अंतर्गत शामिल है। कैसे शामिल है, देखिए, चेदी महाजनपद को जनपद जो है वो महाजनपद के 16 महाजनपदों में से एक था चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी, सुक्तिमती। और डॉक्टर हीरालाल के कहने के अनुसार ये है कि जो चेदी महाजनपद था उसमें त्रिपुरी और मध्य प्रदेश शामिल था। किसमें, चेदी महाजनपद में। तो जब चेदी महाजनपद में मध्य प्रदेश और त्रिपुरा जब उसमें शामिल था, तो क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसी कारण कहा जाता है कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी शामिल है और इसी चेदी महाजनपद को ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये संबंधित मानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है जी.वी. बेलगर के अनुसार इन्होंने यह बताया कि जो मगध साम्राज्य है, जो मगध महाजनपद था, ठीक है, जो मगध महाजनपद था उसमें एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था जरासंध। ठीक है, क्या नाम था, जरासंध। तो वहां पास कुछ लोग ऐसे थे, छत्तीसगढ़ जिसको बोला गया है, बताता हूं। तो यहाँ पर जरासंध राजा जो थे उनके अत्याचार से वहां से 36 परिवार जो हैं या फिर 36 घर, ठीक है, 36 घर जो हैं वहां से हटकर आकर यहाँ छत्तीसगढ़ में बस गए। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका जो परिवर्तित रूप जो पड़ा है छत्तीसगढ़ में, जो नामकरण हुआ है छत्तीसगढ़ आज, तो ये माना जाता है कि इन्हीं के आधार पर ही इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन थे, बाकी इसमें कोई स्पष्ट जानकारी हम लोग को महाजनपद काल के नहीं मिलते। क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पास भूल गया था, बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पास लक्ष्मण द्वारा यहाँ पास कुछ लिखा था कि लक्ष्मण जो है सुपनखा का नाक काट देता है। उसके बाद इन्होंने खरौद में ही 1.25 लाख छिद्र युक्त शिवलिंग स्थापित किया है। किन्होंने, लक्ष्मण के द्वारा 1.25 लाख छिद्र युक्त शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसको वर्तमान में देखा जाए तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर या फिर लाखा चाउर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जो कि लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इसी का भाग है हम लोग के रामायण काल का, थोड़ा सा भूल गया था। तो इसमें देखिए मनुलाल यदु और हेमनाथ यदु, तो ये दो
पुरातत्ववेत्ता है या फिर कह सकते हैं साहित्यकार हैं, तो इनके द्वारा जो रचना की गई है मनुलाल यदु के द्वारा दंडकारण्य रामायण, क्या दंडकारण्य रामायण, और हेमनाथ यदु द्वारा शोध पत्र। तो ये दोनों के जो दंडकारण्य रामायण हो गया और शोध पत्र हो गया, तो इनके आधार पर इन लोगों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो राम जी थे, तो राम जी के 14 वर्षों के वनवास में, पूरे जितने भी 14 वर्ष उन्होंने वनवास किए, तो उनमें से 10 वर्ष जो बिताए थे वो छत्तीसगढ़ में बिताए थे, ऐसा करके प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं मनुलाल यदु और हेमनाथ यदु। ठीक है, किसके माध्यम से? मनुलाल यदु ने दंडकारण्य रामायण जैसे साहित्य में, और हेमनाथ यदु ने शोध पत्र के माध्यम से हम लोग को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि वनवास के दौरान राम 71 स्थानों पर यात्रा किए थे। जैसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं कि राम वन करके पढ़ते हैं ना, जिसमें थे राम वन मार्ग जो भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहले चरण में 8 स्थानों को लिया गया था, दूसरे चरण में फिर स्थानों को लेना था, ऐसा करके वो जितने जगहों पर राम जी के द्वारा विचरण किया गया था, व्यतीत किए गए थे समय, तो उन सब के स्थानों में जो बताए थे इन्होंने हेमनाथ यदु और हेमनाथ यदु ने। ठीक है, तो वनवास के दौरान इन्होंने बताया कि 71 स्थानों पर जो श्री राम जी थे उन्होंने अपना टाइम व्यतीत किया। ठीक है, अपना समय वहां पास बिताए, 71 स्थानों पर घूमे, भ्रमण किए छत्तीसगढ़ के। ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो वर्तमान में 52 स्थलों को राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, 71 स्थान पर भ्रमण किए थे, ऐसे करके प्रमाण कौन देते हैं? मनुलाल यदु और हेमनाथ यदु, और जिनमें से 52 स्थानों को राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है कि यहाँ पास रामायण काल से संबंधित जो हम लोग के श्री राम जी थे उनके द्वारा यहाँ पास समय बिताया गया था, या फिर उनके द्वारा यहाँ पास भ्रमण किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग को इससे संबंधित जानकारी हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो भी टॉपिक हम लोग लेंगे वो उसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो